देखिए हम संख्या पद्धति देखेंगे, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति भारतीय संख्या पद्धति देख रहे हैं, नंबर सिस्टम ब्रिटिश नंबर सिस्टम देख रहे हैं, जो ब्रिटिश में चलता है, मिलियन बिलियन ट्रिलियन, और इधर भारतीय संख्या पद्धति मतलब हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ वाला। देखिए 10 का पावर शून्य है, 10 to the power 0 इक्वल टू 1, 10 का पावर 1 10, 10 का पावर 2 बराबर 100, 10 का पावर 3 बराबर 1000, 10 का पावर 4 बराबर, तो देखिए जितना पावर है उतना वहाँ पे क्या है, शून्य है। जैसे यहाँ पे देखिए 10 का पावर शून्य है, यहाँ पे पावर क्या है, शून्य है, इसलिए यहाँ पे जीरो भी क्या है, एक भी जीरो नहीं है, शून्य जीरो मतलब एक भी जीरो नहीं है। यहाँ 10 पर एक का मतलब एक शून्य, दो मतलब दो शून्य। देखिए इधर क्या है, जीरो बढ़ते जा रहा है, इधर क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख करके, तो देखते जाएंगे 1 by 1। 10 का पावर शून्य इसका बराबर 1 10 to the power 0 इक्वल टू 1, तो ये इकाई हो गया। देख इसको ब्रिटिश सिस्टम में क्या बोलेंगे, वंस, यूनिट या फिर 1 बोलेंगे। 10 to the power 1 is 10, इसको ये भारतीय संख्या पद्धति में क्या होगा, दहाई, या फिर इसको 10 शत भी बोलते हैं, टेंस। ब्रिटिश में हो गया टेंस। 10 का पावर 2 बराबर 100 में से क्या है, देखिए 10 दहाई, इसको हमने जैसे 1000 10,000 होता है, लाख 10 लाख होता है, करोड़ 10 करोड़ होता है, उसी तर्ज पे हमने यहाँ पे दहाई को, यहाँ पे 100 क्या लिख दिया, 10 दहाई। 10 दहाई को सिंपली आप सैकड़ा भी बोल सकते हैं। देखिए 10 का पावर 4 का मतलब क्या हो गया, 10,000 हो गया। 10 का पावर 5 तो लाख। ये देखिए ये आसान है, ऐसे भी क्या है यूनिट्स के लिए ये थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल सिस्टम भी क्लियर होते जा रहा है कि पावर क्या रहेगा तो हम कितना जीरो लिखेंगे। सिंपल से मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया कि जितना पावर रहेगा तो उतना ही जीरो लिखेंगे। यदि 5 है तो 5 जीरो से, 4 है तो 4 जीरो, यदि 0 0 है तो एक भी जीरो नहीं है तो यहाँ पे एक भी जीरो नहीं बैठाएंगे। चलिए 10 का 5 का मतलब क्या हो गया, लाख। 10 का 6 का मतलब क्या, 10 लाख। 10 का 7 करोड़। 10 का 8 10 करोड़। 10 का 9 मिस एक पे 9 शून्य अरब। 10 का 10 मिस एक पे 10 शून्य 10 अरब। 10 का 11 मिस एक पे 11 शून्य खरब हो गया। 10 का 12 10 खरब। 10 का 13 मिस एक पे 13 शून्य हो गया नील। 10 का 14 मिस एक पे 14 शून्य 10 नील। 10 का 15 मिस एक पे 10 15 एक पे 15 शून्य पदम। 10 और 16 मतलब एक पे 16 शून्य 10 पदम हो गया। 10 का पावर 17 एक पे 17 शून्य संघ। 10 का 18 एक पे 18 शून्य महासंघ। फिर उसके बाद देखिए ये ब्रिटिश सिस्टम क्या हो जाएगा। ब्रिटिश सिस्टम में इसी इकाई को क्या बोल देंगे। देखिए यहाँ पे आप फर्क समझना दोनों में क्या ना कि यहाँ पे जो भी हमारा क्या है कि गिनती का बेस है, मान ली लाख है, करोड़ है, अरब है, खरब है, इसमें सिर्फ क्या होगा एक बार 10 लग जाएगा, है ना। ये सभी मीन्स 1000 करोड़ अरब खरब और इनका 10 टाइम्स 10 गुना। लेकिन ब्रिटिश सिस्टम में क्या है, ब्रिटिश सिस्टम में जो भी हमारे पास फाउंडेशन है, जो भी हमारा बेस है, लाइक मिलियन बिलियन ट्रिलियन, तो इसका 10 टाइम्स भी होगा और 1000 टाइम्स भी, 10 टाइम्स और 100 टाइम्स भी होगा। लाइक देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे इसमें क्या देखिए हम लोग आए इकाई दहाई 10। देखिए इकाई के बाद चलिए इकाई को छोड़ देते हैं, उसका देखिए दहाई 10 दहाई, 1000 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़। एक जो बेस रहेगा वो, और सेकंड उसका 10 टाइम्स 10 गुना। अरब 10 अरब, खरब 10 खरब, नील 10 नील, पदम 10 पदम, संघ। अब इसके बाद देखिए यहाँ गौर करेंगे, पदम के बाद जो है ना, पदम तक तो 10 गुना होते आएगा, बट उसके बाद फिर महा लगाएंगे। ये ध्यान देना है कि पदम के बाद फिर हम लोग क्या लगाएंगे, महा लगाएंगे। संघ तो 10 संघ नहीं, महासंघ। ये रिमार्केबल मीन्स आपका जो 10/16 है ये आपका क्रिटिकल पॉइंट है ना। 10 का 16 ध्यान रखना है। उसके बाद जो है जो भी आएगा उसे लोग महा लगाएंगे ना। लेकिन ब्रिटिश सिस्टम में क्या है, ब्रिटिश सिस्टम में हम लोग ये सेट 10 गुना तक, 100 गुना तक जाता है, मीन्स 100 टाइम्स तक जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे चलिए 1 तो ले लिए हम लोग, 1 से 10 से 100 है, ओके। बट उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग देख रहे थे 2-2 का सेट चला रहे थे ना। अब यहाँ पे देखिए 100 तक तो नहीं दिखा देता हम लोग को, लेकिन उसके बाद देखिए 3 का सेट चल रहा है, 1000 10,000 100,000। जैसे यहाँ पे क्या था 1000 10,000 फिर लाख आ गया, नया बेस आ गया, बट यहाँ नहीं 1000 10,000 और 100,000। तो इसको अगर हम ऐसे करके समझा दें और क्लियर हो जाएगा। देखिए
हजार 10,000 है ना, लाख 10,00,000, करोड़ 10 करोड़, अरब 10 अरब, खरब 10 खरब, नील देखिए नील 10 नील है ना, पदम 10 पदम, असंख्य महासंख्य। अब ये चीज यहाँ देखिए, यहाँ से देखिए 1000 10,000 100,000। अब देखिए मिलियन, यहाँ पर भी बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि याद करना पड़ा है, यहाँ पर भी समझ याद नहीं कर रहे हैं। मिलियन बिलियन ट्रिलियन सब जस्ट क्या है कि देखिए ये प्रीफिक्सेस 1 2 3 1 2 3 4 5 के लिए जो प्रीफिक्सेस बने हैं, देखिए बहुत जगह आप सुनते होंगे बाई, देखिए बाई बहुत जगह सुनते होंगे आप, बाई मिस 2 होता है, बाई मिस क्या होता है 2, ट्राई मिस 3 होता है, ठीक है ओके। और सिंगल के लिए हम लोग, सिंगल के लिए मोनो भी यूज़ करते हैं हम लोग, और ये हम लोग MIL जो है वो भी यूज़ होता है सिंगल के लिए। सिंगल के लिए 1 भी यूज़ करते हैं, यूनिट भी यूज़ करते हैं, मोनो भी यूज़ करते हैं, फिर MIL भी यूज़ करते हैं, ओके। देखिए तो मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, तो ये एकदम बिल्कुल सिस्टमैटिक है। देखिए यहाँ मिलियन आया है, यहाँ पे मिलियन 10 मिलियन और 100 मिलियन। यहाँ पे देखिए बाई में 2 होता है, बाई सुनते होंगे बाई कैमरल, द्विसंसदीय व्यवस्था, बाई कैमरल है ना। ये बिलियन 10 बिलियन और 100 बिलियन, ट्रिलियन 10 ट्रिलियन और 100 ट्रिलियन, ये भी देख लीजिए, ओके। क्वाड्रिलियन 10 क्वाड्रिलियन और 100 क्वाड्रिलियन, यहाँ भी देख लेंगे आप, ओके। देन फिर क्या है, क्वांटिलिनियन है, क्विंटिलियन, ओके। अब इसके आगे चलते हैं, है ना, 10 और 18 है, पहले इसको उतार लीजिए बढ़िया से। अब ये इतना ये बढ़िया अरेंजमेंट है कि आपको कहीं पर भी कुछ न सोचने की जरूरत है, न याद करने की जरूरत है ना। आप आराम से कंपेरिजन भी किया कि 1 बिलियन इज इक्विवेलेंट टू, देखिए आराम से आप ऐसे देख सकते हैं 1 बिलियन इज इक्विवेलेंट टू 1 अरब, ओके। 1 ट्रिलियन इज इक्विवेलेंट टू 10 खरब, 1 मिलियन इज इक्विवेलेंट टू 10 लाख। बहुत जगह पूछा जाता है भाई कि 1 मिलियन, मिलियनरी का मतलब क्या, सिंपली देखिए सामने लिखा हुआ है 10 लाख। बिलियनरी, ओके, मीन्स अरबपति, बिलियन के सामने देखिए अरब लिखा हुआ है। ट्रिलियनरी तो 10 खरब का मालिक, वहाँ खरबपति नहीं 10 खरब। देखिए मिलियनरी का मतलब 1 लाख, लखपति नहीं 10 लाख का मालिक। बिलियन का मतलब सीधा सीधी अरबपति, बिलियनरी, ओके। ट्रिलियनरी का मतलब सीधा सीधी 10 खरब। नोट डाउन। इसके बाद अभी और भी हैं, ये ध्यान रखना है कि ये जो हमारा हिंदी वाला सिस्टम है ये 10 का पावर 28 तक जाएगा, बट ये जो ब्रिटिश वाला सिस्टम है इसको लोग 10 का पावर 10 to the power 35 तक देखेंगे, 10 to the power 35 तक देखेंगे हम लोग, है ना। और तो 10 to the power 35 तक देखेंगे, तो उसमें टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 36, क्योंकि 10 to the power 0 से स्टार्ट हुआ है। ऐसे तो 1 देखिए 1 सेकेंड से स्टार्ट हुआ है, नंबर 1 2 3 4, तो ब्रिटिश वाला 10 to the power 35, तो 0 से जो काउंट करना था, 0 to 35 कितना हो गया, 36 टोटल हो गया। मीन्स 36 किस में याद करेंगे, 36 तक देखेंगे हम लोग, टोटल 36 बेसिस देखेंगे हम लोग ब्रिटिश सिस्टम में, और हिंदी सिस्टम में देखेंगे टोटल 29, है ना। चूँकि 28 पे खत्म होगा तो स्टार्ट 0 से हो रहा है, तो टोटल इसमें 29 आधार, है ना। आधार का मतलब ये सब इकाई, दहाई, 10 दहाई, 1000, 10,000, इन सभी को ही बात कर रहे हैं, है ना। तो इसमें 29 देखेंगे टोटल, और उसमें देखेंगे हम लोग टोटल 36। नोट डाउन, इसको नोट कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। ये 10 का 19 भारतीय सिस्टम में क्या कहेंगे, अंत्य 1 पे 19 शून्य, 10 का 20, 1 पे 20 शून्य, महांत्य 10 का 21, 1 पे 21 शून्य, मध्य 10 का 22, 1 पे 22 शून्य, महामध्य 10 का 23, 1 पे 23 शून्य, पारद 10 का 24, 1 पे 24 शून्य, महापारद 10 का 25, 1 पे 25 शून्य, घुन 10 का 26, 1 पे 26 शून्य, महाघुन
10 और 27, 1 पर 27 शून्य सोहिनी, 10 और 28, 1 पर 28 शून्य महासोहिनी। अब देखिए 10 और 29 से नहीं है, 10 और 28 तक ही अंत हो गया है ना। अब इसमें आगे हम लोग के पास बेसिस नहीं है, आगे हम लोग के पास आधार नहीं है, 10 और 28 तक ही अंत करना है, पहले ही बता चुके हैं। और इंग्लिश में कहाँ तक जाएंगे, ब्रिटिश सिस्टम में कहाँ तक जाएंगे, 10 टू पावर 35 तक जाएंगे ब्रिटिश सिस्टम। ओके, नाउ 10 टू पावर 19 इक्वल टू 10 क्विंटिलियन, क्योंकि हम 10 टू पावर 18 क्विंटिलियन पे एंड किए थे ना, इसके पहले वाले पेज पे 10 टू पावर 18 पे। तो 10 टू पावर 18 मीन्स 1 क्विंटिलियन इज इक्वल टू व्हाट, 10 टू पावर 18 है ना। 10 का पावर 18 याद ही होगा, इसके पहले 10 टू पावर 18 था, वो किसके इक्विवेलेंट, तो 1 क्विंटिलियन के। 10 टू पावर 20 100 क्विंटिलियन, 10 टू पावर 21 सेक्सटिलियन, 10 टू पावर 23 100 से 10 टू पावर 22 10 सेक्टिलियन, 10 टू पावर 23 100 सेक्टिलियन, 10 टू पावर 24 सेप्टिलियन, 10 टू पावर 25 10 सेप्टिलियन, 10 टू पावर 26 100 सेप्टिलियन, 10 टू पावर 27 ऑक्टिलियन, 10 टू पावर 28 10 ऑक्टिलियन, 10 टू पावर 29 100 ऑक्टिलियन, 10 टू पावर 30 नोनिलियन, 10 टू पावर 31 10 नोनिलियन, 10 टू पावर 32 100 नोनिलियन, 10 टू पावर 33 डेसिलियन, 10 टू 34 10 डेसिलियन, 10 टू पावर 35 100 डेसिलियन। ओके, अब देन आफ्टर फिर क्या है, ये जो देखिए हिंदी में तो हम लोग का महाशून्य अंत हो गया है और इसमें कोई सिस्टमेसिटी नहीं है, बट आप ब्रिटिश सिस्टम देखेंगे तो देखिए मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, उसके बाद फिर कोडिलियन, क्विंटिलियन, सेक्सटिलियन, सेप्टिलियन, देखिए है ना। क्वाड्रिलियन के बाद फिर क्या हम लोग के पास है, क्विंटिलियन है ना, क्विंटिलियन है, फिर सेक्सटिलियन, सेप्टिलियन है ना। आगे फिर ऑक्टिलियन है। देखिए तो थोड़ा बहुत तो उसमें हिंदी में याद करना है, इसमें समझिए बिल्कुल ट्रेंड बना हुआ है। देखिए 1 के लिए यूज़ हम लोग जनरली करते हैं, 1 के लिए यूज़ करते हैं, एम यूज़ करते हैं, मिली यूज़ करते हैं है ना। तो मीन्स एम आई है मैंने एम आई, ओके, बाई, ट्राई। तो एम आई जो है ना बहुत जगह यूज़ होते देखते हैं, माई जो सिंगल के लिए होता है एम आई, ओके, एम आई मी, बी आई बी, ट्राई, 2 के लिए हम लोग बाई यूज़ करते हैं, 3 के लिए ट्राई यूज़ करते हैं, 1 के लिए माई यूज़ करते हैं ना, फिर 4 के लिए क्वाड्रा यूज़, 4 के लिए क्वाड्रा है, क्यों यू है, ये देखिए क्वाड है ना, ये 4 के लिए यूज़ होता है क्वाड, ओके। 5 के लिए क्या है, 5 के लिए क्वीन है, क्विंट 5 के लिए, जैसे 5 के लिए पेंटा भी यूज़ होता है, पेंट या फिर क्विंट भी यूज़ होता है, ओके। 6 के लिए सेक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट। तो बिल्कुल आप 1 टू 10, तो 1 टू 10 ध्यान रखना क्या भाई, 1 टू 10 में थोड़ा बहुत जैसे मान लो 5 के लिए पेंट यूज़ करते हैं जनरली, तो यहाँ पे आपको यूज़ करना है क्विंट, ओके, ये थोड़ा इस पर ध्यान देना है। फिर सिंगल के लिए जनरली यूनी यूज़ करते हैं, यहाँ पे आपको यूज़ करना है या ध्यान रखना है क्या, यहाँ पे एम आई ध्यान रखना है, ओके। अब इक्विवेलेंसी की बात हो जाएगी तो मेनली मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन का आता है। तो मिलियन आप देखे थे इसके पहले वाले पेज देख लीजिए, मिलियन जो इक्विवेलेंट किसके, 10 लाख के इक्विवेलेंट है ना। ये मिलियन किसके इक्विवेलेंट है, 10 लाख के इक्विवेलेंट है ना, 10 लाख। बिलियन जो है आप देख लीजिए वो 1 अरब की इक्विवेलेंट है, ठीक है, ओके। और ट्रिलियन जो है वो इक्विवेलेंट है, ट्रिलियन जो है वो किसके इक्विवेलेंट है, ट्रिलियन जो है वो इक्विवेलेंट है 10 खरब के, है ना। ट्रिलियन जो किसके इक्विवेलेंट है, ट्रिलियन इक्विवेलेंट है 10 खरब के, 10 खरब, ओके। तो इक्विवेलेंसी का तो बिल्कुल सामने सामने लिखा हुआ है, आप आराम से कंपेरिजन कर सकते हैं ना। उसका फिर हम लोग का जैसे मान ली कि ये क्वाड्रिलियन है ना। तो क्वाड्रिलियन जो किसके है, तो क्वाड्रिलियन इक्विवेलेंट है किसके, तो क्वाड्रिलियन इक्विवेलेंट है क्वाड्रिलियन इक्विवेलेंट है पदम के, है ना। क्वाड्रिलियन जो है वो किसके इक्विवेलेंट है, तो ये 1 पदम के इक्विवेलेंट है, 1 पदम है ना, तो ध्यान रखना है।
1 पदम, ठीक है। मिलियन 10 लाख, बिलियन 1 अरब, ट्रिलियन 10 खरब, क्वाड्रिलियन 1 पदम। तो ऐसे करके आप कहीं पर भी पूछे जाओ तो सामने सामने लिखे हैं, आप आराम से बता सकते हैं। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ पूरा। नंबर सिस्टम में हम लोग किस बेस के लिए क्या लिखते हैं, बेस मीन्स क्या, जिसमें हम लोग जनरली नंबर को बताने की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग बात करते हैं कि किसी भी नंबर को हम लोग बात करते हैं अरब में, खरब में, करोड़ में, ठीक है। जब सुनते हैं मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, भाई कितना बिलियन है, तो 2.5 मिलियन है ना, कितना बिलियन है। तो काउंटिंग जनरली जिस वर्ड्स में करते हैं, जिन टर्म्स में कहते हैं, जिनको आधार बना के करते हैं, तो उन सभी को मैंने बताया है दोनों ही सिस्टम में, भारतीय सिस्टम में भी और ब्रिटिश सिस्टम में भी। भारतीय सिस्टम में ध्यान रखना है कि उसमें बेस और 10 चलेगा, बेस 10 बेस चलेगा। इसमें क्या है कि बेस 10 बेस और 100 बेस तक जाएगा, है ना। स्टार्ट में कुछ थोड़ा बहुत जो है हल्का फुल्का कह सकते हैं कि सिस्टम नहीं दिखेगा, लेकिन उसके बाद तुरंत सिस्टम समझ में आ जाएगा, है ना। जैसे वहाँ पे उसमें क्या है, उसने बताए थे, है ना। इसके पहले वाले पेज में देखिए, इसके पहले वाले पेज में क्या बताया भाई, इकाई है, दहाई है, ठीक है। इकाई तो 10 इकाई नहीं आया, ठीक है। इसके पहले वाले पेज, फर्स्ट पेज देखिए, इकाई है, इकाई के बाद 10 इकाई नहीं है, इकाई के बाद जो है वो दहाई आ गया है, दहाई के बाद फिर 10 दहाई, है ना। लेकिन 10 का ट्रेंड चलते जा रहा है। उसी तरह से ब्रिटिश में भी क्या है, ब्रिटिश में स्टार्ट में क्या है, ब्रिटिश में स्टार्ट में आया है वंस, क्या है, वंस, है ना, वंस आया है। फिर हम लोगों ने क्या लिखा है, वंस के बाद क्या लिखा है, वंस के बाद फिर लिखा है टेंस, है ना, वंस के बाद टेंस और फिर 100 लिखा है। ओके, तो यहाँ पे आपको वो सिस्टम भले नहीं मिल रहा है देखने को, है ना। ऐसे आप समझ सकते हैं, देखिए वंस है, यहाँ पे टेंस है, तो 100 मीन्स क्या, 100 वंस देखिए ऐसे समझ सकते हैं। वंस तो वंस ठीक है, टेंस मीन्स क्या समझिए, 10 वंस का मतलब 10 वंस, और 100 का मतलब क्या, 100 वंस। तो यहाँ पर भी वैसे लिखा सकता है, बट जनरली जो ऐसे हम लोग बोलते हैं, जैसे लिखते हैं वैसे लिखा है, तो उसमें कोई हम लोग को अभी वो वाला जो सिस्टम है, इसके बाद जो स्टार्ट होगा, जैसे 1000 से शुरू इसके बाद हम लोग का स्टार्ट क्या होता है 1000 से, तो 10,000 100,000, तो मीन्स 1, 10 और 100 वाला कॉन्सेप्ट यहाँ से देखने को मिलता है ना। 1000, 10,000 और 100,000। ओके, उसके बाद मिलियन मीन्स 1 मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 बिलियन। उसके बाद फिर बिलियन में आ जाएंगे, 1 बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। मीन्स 1, 10 और 100 वाला सिस्टम 1000 से देखने को मिलने लगता है इसमें ब्रिटिश सिस्टम में। और हिंदी सिस्टम में कहाँ से, हिंदी सिस्टम में हम लोग को मिलने लगता है कहाँ से, तो दहाई से मिलने लगता है ना। हालांकि हम लोग वहाँ पर भी क्या है कि दहाई को हम लोग ये सैकड़ा को हम लोग जो 10 दहाई है उसको हम लोग सैकड़ा बोलते हैं, है ना। 10 दहाई नहीं बोलते हैं, बट हम लोग वहाँ पे समझने के लिए वैसे समझ सकते हैं।